गुजारिश करूंगी कि चिनार कोर्ट की तरफ से आयोजित इस प्रोग्राम में शामिल सभी कलाकारों की हौसला अफजाई तालियों की गड़गड़ाहट से की जाए। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे। को समर्पित हमारा आभार स्वीकार करें। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर राज्य बल के चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर नियुक्त थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 के दिन उरी में ब्रिज को तबाह कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी फौज और कबायलियों के अनुरोध करती हूँ मिसेस उषा परमार, डॉटर ऑफ ब्रिगेडियर तक पछाड़ती रही। मेजर सोमनाथ शर्मा के इस सर्वोच्चतम के बढ़ते काफिले पर घातक हमला करके उनके नापाक मंसूबों को पस्त कर लूटमार और बर्बादी फैलाने का लालच देकर कश्मीर की सरजमीन को लहूलुहान करने के लिए पाकिस्तानी फौज के नुमाइंदे 22 अक्टूबर 1947 को इन कबायलियों को सरहद पार अपने साथ ले आए। इन दहशतगर्दों ने अपने रास्ते में आने वाले शहर मुजफ्फराबाद, उरी और बारामूला को लूटमार और आगजनी करके बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी फौज और कबायली श्रीनगर के इतने करीब आ पहुंचे कि पूरे जम्मू और कश्मीर में दहशत का माहौल फैल गया। जम्मू कश्मीर के सरपरस्त महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर अपने दस्तखत किया और भारतीय सेना को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। इसी दिन भारतीय सेना की पहली टुकड़ियां कश्मीर पहुंची और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय सेना के कश्मीर पहुंचने के बाद अगले कुछ ही दिनों में अलग अलग जगह पाकिस्तानी फौज और कबायलियों से भारतीय सेना की मुठभेड़ हुई और 3 नवंबर 1947 को हुई बडगाम की अहम जंग में पाकिस्तानी फौज और उनके साथ आए कबायलियों को श्रीनगर में घुसने से सेना और कश्मीरी आवाम ने मिलकर रोका। इस युद्ध की सबसे अहम लड़ाई 1947 में आज ही के दिन इसी आसमान के तले ठीक इसी जगह पर शालाटेंग में हुई। शालाटेंग में भारतीय सेना ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसे देखकर पाकिस्तानी फौज की रूह कांप गई। ब्रिगेडियर एलपी सिंह के इशारे पर 1 सिख, 1 कुमाऊं, 4 कुमाऊं की टुकड़ियां और 7 कैब की 2 बख्तरबंद गाड़ियों ने तीनों तरफ से दुश्मन को घेर लिया और अदम्य साहस का परिचय देते हुए इन दहशतगर्दों पर ऐसा अचूक निशाना साधा कि कुछ ही देर में चारों तरफ सैकड़ों पाकिस्तानी फौजियों और कबायलियों की तबाही का मंजर था। शालाटेंग की जंग एक ऐसी लड़ाई थी जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया और पाकिस्तानी फौज और कबायली दहशतगर्दों को खदेड़ कर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। शालाटेंग में हुई उस जंग में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान और मकबूल शेरवानी, बख्शी गुलाम मोहम्मद और नूर मोहम्मद जैसे कई कश्मीरी आवाम के वतन परस्तों ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया, जिस पर हम नतमस्तक हैं। कश्मीर की सरजमीन के इन पासवानों को मेरा सलाम। इन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज हम और आप इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, क्योंकि हमारे कल के लिए इन्होंने अपना आज कुर्बान किया। इसी जगह इसी दिन हुआ था ये ऐलान, इसी जगह इसी दिन हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हुआ हिंदुस्तान। देवियों और सज्जनों, तो चलिए ताते हैं हम आपको 75 साल पहले, जब भारतीय सेना और कश्मीरी आवाम ने मिलकर पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्द कबायलियों को लोहे के चने चबवाए और उनके हौसले पस्त कर दिए। है मोहब्बत इस वतन से, अपनी मिट्टी से हमें, है मोहब्बत इस वतन से, अपनी मिट्टी से हमें, इसलिए अपना करेंगे जानो तक कुर्बान। लाटा प्रोडक्शंस की पेशकश नाटा साइट एंड साउंड शो
बैटल ऑफ शारटैंक। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश राज के समय से आजाद चली आ रही कुछ रियासतों ने ना तो हिंदुस्तान और ना ही पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया, जिनमें से राजा हरि सिंह की रियासत कश्मीर भी शामिल थी। पाकिस्तान ने पहले दिन से ही कश्मीर पर अपने में शामिल हो जाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। कश्मीर के राजा पर कोई असर न होता देख पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती से कश्मीर को हथियाने का मंसूबा बनाया। पश्तूनी कबायलियों को मजहब और दौलत के मायाजाल में फंसाकर इस मुहिम में शामिल करने के लिए पाकिस्तान ने अपने आर्मी जनरल्स को उनसे मिलने पेशावर भेजा। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? फायदा सिर्फ आपका ही होगा। कैसे? वो कैसे बराबर? पाकिस्तानी हुकूमत की दिली ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करने का आप सभी को मौका दिया जाए। हमसे इतनी हमदर्दी क्यों? अपनी फौज को क्यों नहीं भेजते? हम खुलेआम हमला नहीं कर सकते। हमारी पाकिस्तानी फौज भी आपके साथ ही होगी, पर सारे लिबास में। हर एक कबायली लश्कर टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी फौज का एक मेजर, एक कैप्टन और कुछ जेसी होंगे। सभी हकूक आपको दिए जाएंगे, जैसे भी चाहे जंग करें। फरमा भी आपकी, दावत भी आपकी। बस कश्मीर पाकिस्तान का, लेकिन कश्मीर तो फिरंगी फौज की हिफाजत में है। फिरंगी तो जा रहा है और राजा की अपनी छोटी सी फौज है। हमसे उनका कोई मुकाबला नहीं। बात तो तुम्हारा ठीक लगती है, तो फिर सोचना क्या? आंखें बंद करके देखो कश्मीरियों के कानों के झुमकों की लटकती चाल और कश्मीरी पंडिताइयों की गोरी गर्दन में सोने में जड़े मंगलसूत्र। कश्मीरी घर घर में बेशुमार दौलत के जखीरे छुपाए बैठे हैं। ऊपर से फिर कश्मीरी कम से हसीनाएं। वल्लाह वल्लाह, 1000 का लश्कर हर कबीले से आएगा। बस 4 दिन में कश्मीर फतेह करना है। फतेह इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। इंशाअल्लाह 26 की ईद हम श्रीनगर में मनाएंगे। श्रीनगर में। आमीन। कबायलियों को हथियार इतना अचानक हुआ कि कश्मीर में हाहाकार मच गई। प्लान के मुताबिक पश्तूनों के 6 लश्कर मुजफ्फराबाद फतेह करके दोमन, उड़ी और बारामूला से होते हुए श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए निकल पड़े। कश्मीरी फौज इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हमलावरों ने हर तरफ लूटपाट और तबाही मचा रखी थी। मंजर इतना खौफनाक था कि अच्छों के दिल दहल जाएं। कहीं पर औरतों की असमत लूटी जा रही थी तो कहीं घर चल रहे थे। यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शा गया। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को उड़ी की हिफाजत के लिए भेजा। बदामी बाग कैंटोनमेंट से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह फौज की छोटी सी टुकड़ी लेकर निकल पड़े। उनका दुश्मन से पहला टकराव कड़ी में हुआ। नदी का पुल तोड़ दो। साहब, यह तंकीदों पैदल ही नदी पार करके हमारी तरफ आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मुमकिन है हम इन्हें रोक कर रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ जाओ। आहिस्ता। जवान, असला कितना बचा है? साहब, असला तो खत्म ही समझो। इन जल्लादों और श्रीनगर के बीच सिर्फ हम ही खड़े हैं। हम पाकिस्तानियों का जम्मू कश्मीर पर कभी भी कब्जा नहीं होने देंगे। आवाज मेरे जवानों, आवाज मेरी गोली,
आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक दुश्मन को रोक कर रखेंगे। आर यू रेडी? यस सर। फायर! अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को 3 दिन तक रोके रखा। ये बलिदान श्रीनगर को बचाने में बहुत कीमती साबित हुआ। इस बहादुरी के लिए उन्हें आजाद भारत के पहले महावीर चक्र से नवाजा गया। उड़ी पर कब्जा करने के बाद हमलावर श्रीनगर की ओर चल पड़े। 26 अक्टूबर की रात को हम तांडव घर घर मातम छाया, जलता देख कश्मीर रब्बा, जलता देख कश्मीर लूट कर ले गए सब कुछ। कुरान पाक की मौजूदगी का भी लिहाज नहीं किया। ये जालिम मुसलमान तो नहीं हो सकते, अल्लाह पाक का भी खौफ नहीं है। ये क्या किया इन्होंने? हौसला रखो भाईजान, हौसला, अल्लाह सब ठीक करेगा। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां टुकड़े टुकड़े कर दी, मस्जिदों और गिरजाघरों को आग लगा दी। पंडित जी, जिन्हें खुदा का भी खौफ नहीं, उनसे हमें कौन बचाएगा? ये तो जालिम लोग हैं। अब हम क्या करें? बताइए पंडित जी। राजा का रक्षक तो राजा ही होता है। हमें 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल तुम्हारा 1 सिख बटालियन को जाकर इमीडिएटली सिचुएशन को कंट्रोल में लाना है। यस सर। तुम्हारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है श्रीनगर एयरपोर्ट और सिविल कम्युनिकेशन को और रेडर्स से बचाना। यस सर। कल सुबह तुम्हें कश्मीर के लिए एयरलिफ्ट किया जाएगा। आज ही अपने सोल्जर्स रेडी करो। सर, आज सिख रेजिमेंट का मेंटेनेंस डे है, काफी सोल्जर्स शहर गए हुए हैं। मेजर। यस सर। सारे बाजार और सिनेमा हॉल्स में अनाउंसमेंट्स करवाओ कि 1 सिख के सोल्जर्स इमीडिएटली रिपोर्ट बैक टू बैरक्स। यस सर। रंजीत, आपको रात तक कमांडिंग ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा। यस सर। डू अस प्राउड अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक। विल डू आवर बेस्ट सर। भारतीय सेना के आने की खबर कश्मीर में आग की तरह फैल गई। हिंदुस्तानी फौज आ गई है, दरिया पार मत जाना। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हिंदुस्तानी फौज आ गई है, दरिया पार मत जाना। इमरान, बारामूला में अब और कुछ नहीं बचा। कहाँ जाएंगे? इतना जल्दी क्या है? वो साइकिल वाला लड़का शेरवानी बोल रहा था कि हिंदुस्तानी फौज दरिया पार पहुंच गई है। खबीज का बच्चा सारा वापिस चला जाएगा तो कश्मीर कौन फतेह करेगा? छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया? छोड़ो, क्या किया मैंने? क्यों पकड़ा मुझे? और हसीन, इस बच्चा को क्यों पकड़ा? छोड़ो। ये उल्लू का बच्चा 2 दिन से हमें न जाने कूद से रास्तों पर घुमा रहा था। अब जाके हमारे हाथ लगा है।
पाक का ये हिंदुस्तानी फौज के साथ मिला हुआ है। काफिर तो नहीं लगता। नाम क्या है तेरा? मकबूल शेरवानी। गुस्ताख करके हमारे लश्कर में शामिल हो जाओ और जुल्म से बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम तुम्हारा जान बख्श देगा। मैं कश्मीरी हूँ, करतार नहीं। इस कबीर का बच्चा को ऐसा सजा दो ताकि दूसरों को इससे इबरत हासिल हो। नया कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नया कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नया कश्मीर। हवाई अड्डे पहुंचे। गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट कर्नल राय। हम हिंदुस्तानी फौज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। डोंट वरी लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, हमारे आने का मकसद ही कश्मीर के लोगों की सुरक्षा करना है। हमलावर कहाँ तक पहुंचे और तुम्हारे जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के कितने सैनिक फील्ड में हैं? उड़ी के इलाके में हमारे जेट फोर्स के अंतिम सैनिक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की कमांड में लड़े थे, मगर कल वो भी 3 दिन की जद्दोजहद के बाद वीरगति पा गए। हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक ब्रिटिश बारामूला में अभी तक प्रवेश नहीं किए। तब तो हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी। हमलावर गिनती में कितने होंगे? 5000 के करीब की सूचना है। लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो हमलावर की गिनती हमसे 20 गुना ज्यादा है। कैप्टन कमलजीत? यस सर। सी कंपनी को 3 इंच मोटर सेक्शन के साथ तैयार करो। तुम्हें अभी बारामूला के लिए रवाना होना होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल राय, तो फिर हवाई अड्डे की सुरक्षा का क्या? लेफ्टिनेंट कर्नल कटोच, अगर हम सब ने वे उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हम इतनी जल्दी हमला करेंगे। हमें लड़ाई को दुश्मन तक लेकर जाना है और जितना हो सके श्रीनगर से दूर। यहाँ हवाई अड्डे की रक्षा के लिए एक प्लेटून छोड़ देंगे। सर, 2 मसले और हैं। एक तो सिग्नल प्लेटून वाला जहाज टेक्निकल फॉल्ट के कारण जम्मू लैंड कर गया है। हमारे पास वायरलेस सेट भी नहीं है। और दूसरा? सर, मैंने स्टेट फोर्सेस से बात की है। हमारे पास ट्रूप्स को बारामूला ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। जो मामूली का साहब, मेरा नाम मुफ्ती गुलाम मोहम्मद है। मैं श्रीनगर का रहने वाला हूँ। आपके फौजियों को बारामूला ले जाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों का बंदोबस्त मैं करूंगा। बख्शी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्मी आपकी मदद के लिए हमेशा आभारी रहेगी। कैप्टन कावल जी, सर, मिस्टर बख्शी के साथ कोऑर्डिनेट करो और ट्रुप्स को जितनी जल्दी हो सके रवाना करो। साहब, श्रीनगर के लोग ना बहुत ही डरे हुए हैं। अगर फौज एक बार शहर के चारों ओर चक्कर लगा लेना तो हर कोई बिना किसी डर से सो सकता है। बख्शी जी, अपनी मनोकामना पूरी समझो। मेहरबानी है। सूबेदार गुरचरण सिंह, डी कंपनी कितने बजे पहुंच रही है? मेजर भगत सिंह की कमांड में डी कंपनी आज शाम तक यहाँ होगी। गुड। उनका यहाँ पहला काम श्रीनगर में फ्लैग मार्च होल्ड करना है। बहुत जरूरी है कि लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हम उनकी हिफाजत करने के लिए आए हैं। हवाई अड्डे की रक्षा के लिए सूबेदार गुरचरण सिंह के नेतृत्व में एक रुको, कौन हो तुम? कहाँ से आ रहे हो? शायद जू मुचाहिद जनाब, हम तो बारामूला से जान बचाकर आ रहे हैं। वो पीछे खून क्यों जमा हुआ है? आगे आओ। मुंह से कपड़ा हटाओ। मर्द के लिहाज में औरत भेष क्यों बदला है? अपने आप को बचाने के लिए क्या करती? मैं वो बदनसीब औरत हूँ जिसका सारा घर बर्बाद हो गया। मेरे खाविन और मेरे बेटे को मारकर मेरी बहू को उठाकर ले गए। बेटा, मेरे पास और तो कुछ है नहीं तुम्हें देने के लिए। बस यही एक बचा है। नहीं, इसे अपने पास रखो माता जी। ये मेरा आपसे वादा है कि हम कश्मीरियों पर हुए इस जुल्म का बदला जरूर लेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। खुदा तुम्हें सलामत रखे, सलामत रखे। 160 कंपनी ने बारामूला दिया
एकदम जाकर सीएम साहब को इन्फॉर्म करो कि बारामूला कबायलियों के कब्जे में आ चुका है और हम माइलस्टोन 32 पर मोर्चा लगा रहे हैं। जी सर। जमादार ईश्वर सिंह, तुसी अपने प्लटून लेकर बगीचे में मोर्चा लगाओगे। यस सर। जमादार मल सिंह, तुसी अपनी 7 प्लटून के मोर्चे बाई ओर लगाओगे। जी सर। और जमादार हरनेक सिंह की 9 प्लटून दक्षिण में मोर्चा लगाएगी। ठीक है सर। जब तक दुश्मन 150 गज की दूरी तक नहीं पहुंच जाता, कोई फायर नहीं करेगा। यस सर। ये सारे कबायली नहीं है, इनमें पाकिस्तानी फौजी भी शामिल है। पास आ रहे हैं। हमारा गांव का एक बड़ा टोला पास के एक नाले में डेरा डाले हुए हैं। वो लोग शरीक लगते हैं। लगता है बड़गांव में दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन गलत थी। ऐसा करो, अल्फा कंपनी तुरंत वापस हेडक्वार्टर मूव करेगी और वन कमाओ बड़गांव और मागम के बीच का एरिया चेक करके वापस एयरफील्ड जाएंगी। मैं अपने कंपनी के साथ यही मोर्चाबंदी करता हूँ। यस सर। देखो या तो हम दुश्मन को तब तक रोके रखें जब तक ये रीइंफोर्समेंट नहीं आ जाता, या फिर जो कुछ भी हमारे पास है उससे ही हमला करके दुश्मन का एक ही बार में सफाया कर दें। वैसे मैं हमला करने के हक में हूं, आप लोग क्या सोचते हैं? सर, हमें ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि हमें इन पाकिस्तानियों को यहीं और अभी खत्म कर देना चाहिए। That's the spirit. प्लान सिंपल है। वन सिख अपनी डिफेंसिव पोजीशन से दुश्मन को उलझाए रखेगा। वन कुमाऊं राइफल रेंज से आगे बढ़ेगा और वन सिख के साउथ वेस्ट में नहर किनारे से दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार रहेगा। 7 लाइट कैवलरी के आर्मर्ड और राइफल ट्रूप्स सुंबल से आकर दुश्मन पर पीछे से हमला करने के लिए तैयार रहेंगे। हमले के लिए कोड वर्ड है गो। गो पर वन कुमाऊं अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली वन सिख ईस्ट से अटैक कर देगा। पीछे से 7 लाइट कैवलरी और ऊपर से एयरफोर्स अटैक करेगा। साथ में आर्टिलरी गन और मोटर का भी सपोर्ट रहेगा। एनी क्वेश्चंस? लेट्स गिव पटन से वन से का विड्रॉल क्यों? सर, ये एक टैक्टिकल मूव है। व्हाट टैक्टिकल मूव? वन से का पटन में स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन था। आपकी इस हरकत पर हर तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। बात तो इस हद तक बढ़ गई है कि कश्मीर के लोगों ने आपको हटाने के लिए दिल्ली तक चिट्ठी लिखी है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार दुश्मन 9 तारीख को श्रीनगर पर हमला करने का प्लान बना रहा है सर। तो क्या हमें भाग जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। वन सिख को पटन से शाल टैंक और वन पंजाब को मागम से होम हमा में वापस डिप्लॉय करना एक डिसेप्टिव कदम है। दुश्मन इसे हमारी कमजोरी समझेगा और हमले के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। Then they will be sitting ducks, sir. Sitting ducks. I hope it works in. नहीं तो कश्मीर को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। मुझ पर भरोसा रखो सर। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही रहेगा, हिंदुस्तान का हिस्सा। वन कमाऊं पोजीशन पर है। वन सिख भी अपनी पोजीशन पे है। 7 लाइट कैवलरी आल्सो इन पोजीशन। 4th कुमाऊं भी अपनी पोजीशन पर है। ये चारों तरफ खामोश क्यों है? हिंदुस्तानी फौजी भाग जो गया है। के करीब दुश्मन मैदान में मारे गए और
146 भागते दुश्मन 16 ने बारामूला जाने वाली सड़क पर मार गिराए। डरे हुए हमलावरों ने पाकिस्तान पहुंचने तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। शेल टैंक की लड़ाई भारतीय सेना द्वारा लड़ी गई अब तक की सबसे निर्णायक लड़ाई साबित हुई। इस लड़ाई की जीत ने कश्मीर से आतंक का सफाया कर दिया और हमलों के शुरुआती दिनों में हथियाए गए इलाकों को वापस लिया। 1 सिख और 1 कुमाऊं की बटालियन, 4 कुमाऊं की 2 कंपनियां, 7 लाइट कैवलरी की टुकड़ी के अफसरों और जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए हम उन सब कश्मीरियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने सैनिकों के साथ इस मिशन में अपने जीवन का बलिदान दिया। Okay, today is Shala Tank Day. As you're well aware, this is the first military operation, a major turning point, 75 years back, which was executed to perfection by Brigadier L.P. Sen. Also, it was the most important landed operation of independent India. Please understand, as I said in my speech, that the success of this operation would have not been possible without the existence and the bravery of the Kashmiri population, who possibly after having watched the perfidy exerted upon them in terms of the loot plunder which happened in Baramulla, Muzaffarabad and beyond, they understood the game, and thereafter they rallied along with the Indian Army to ensure that the landings were safe, they were adequately provided with transport and all the other assistance which was required in terms of guidance to ensure that the Pakistani forces were evicted. So I feel that this was a win, this was a victory jointly achieved by the people of Kashmir and the Indian Army. And therefore it is important to retell the story 75 years after, from the ground zero where we stand today, where all this happened. The message is very clear that in spirit and soul, Indian Army and the people of Kashmir are together. It was 75 years back when the journey started after the finality of the accession to India by the Jammu and Kashmir, and since then journey goes on, wherein in 1965, in 1971, in 1999 in Kargil, and in last about 30 years when the enemy across has sworn to carry out operations against us with 1,000 cuts. Both the people of Kashmir and Indian Army have fought and always come out victorious. This is also indication of future. This bond will never break. And that was it was important to retell the story. It is also very important that the story, especially the background, how the entire events unfolded to come to this Shala Tank operations, is a grim reminder for the youth today that need to understand the history. What happened then, what their forefathers endured and saw, and therefore be aware and protect themselves for a better future from machinations of such an enemy, which is very devious, which will use all platforms to reach out and ensure that you are misled and destroyed. Please remember that Kashmir has always been a tool to strike at the idea of India and not the end for the enemy across. The strategy remains the same. They used Qabilis along with the Pak army to come across. They did the same thing, similar thing in 65, used civilian face. In 1999,
they proclaimed that the civilians who had crossed, or Mujahideens had crossed across the line of control in Kargil, in the heights of Kargil Daraz. Imagine, they did not even claim the dead, and which was known later on and confirmed to the entire world that it was a Pakistani army personnel who had crossed the line of control. Strategy has remained same. That means people, through various propaganda of the LC, we need to be aware of the designs in which people have always become tool for our enemies, and therefore we have to guard against the strategy which is being leashed upon us by the enemy. हमारे स्कूल ने कंडक्ट किया, आर्मी गुडविल स्कूल हांजिक शरीफाबाद। तो हम लोग को क्या पता चला कि जो है 1947 के बाद जो है, अक्टूबर 1947 के बाद जो है हमारे कश्मीर में जो है कबाली आ गए थे पाकिस्तान से। तो उस वजह से जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो गया लोगों पे, कश्मीर के लोगों के। तो फिर उसके बाद जो है इंडिया की आर्मी जो है उन्होंने उन कबालियों को कश्मीर से बाहर निकाला है। तो उसकी खुशी में जो हमारे कश्मीर के जो लोग हैं वो आज़ाद हो गए। तो उसके बाद जो है मतलब जुल्म से आज़ाद हो गए, कबालियों के जुल्म से। तो उसके बाद जो है हम लोग उसी की खुशी में ये दिन मनाते हैं, और आज हम लोगों ने ये प्रोग्राम यहाँ पे इसी वजह से कंडक्ट करा। मैं आज पूरे देश को और पूरे फौज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज के दिन जो हिंदुस्तान की आर्मी यहाँ पर आ गई है 1947 में, जो पाकिस्तान ने यहाँ साजिश रचाई, उसके खिलाफ देश के जवान, देश के आर्मी और देश के लोगों ने, और हमारे जो कश्मीर के शहीद मकबूल शेरवानी साहब, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दिया। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान को बहुत मुक्के खाने पड़े भारत से। ये देश हमारा है और ये देश, हम इस देश में खुशहाल है और ये देश इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। और मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने मान सम्मान जितना शहीदों को दिया, ऐसा मान सम्मान आज तक किसी भी पार्टी ने शहीदों को नहीं दिया था। आज हमें लग रहा है देश का शहीद जिंदा है, अमर है, और आज के दिन हम पूरे देश के लिए दुआ करते हैं ये देश खुशहाल रहे, आबाद रहे, और जो इसके खिलाफ ताकतें साजिश करे उनको मुंह तोड़ जवाब दे। इंशाल्लाह पीछे जो जंगें हो गई है पाकिस्तान के साथ, उसमें भी हिंदुस्तान को कामयाबी मिली है। आज के बाद जो भी देश के खिलाफ साजिशें रचाएंगे उनके खिलाफ हमारी सेना, हमारी भारत का एक एक नागरिक खड़ा है। 1947 में गुलमर्ग वार से ये जंग मशहूर थी। जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, उसके बाद कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान ने कबाइलों को कश्मीर में भेजा था, खासकर बारामुल्ला और गुलमर्ग से उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया था। फिर भारत की सेना ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उन सपूतों ने, जानी निसारों ने यहाँ पे कश्मीर की असमत को बचाया। जो निहत्ते लोगों को कत्ल आम हो रहा था उस टाइम पे जिन कबाइलों ने किया था, ये उस वक़्त की जिना की चाल थी। उन्होंने पीछे से वार करके हकीकतन में इस कश्मीर को लोही-लुहान किया था और लूट मार हुई थी। बारामुल्ला में सबसे हमारी माँ बहनों के साथ असमत रेज़ी तक हुई, मगर हकीकतन में ये हमारी सेना ने उस वक़्त इस कोशिश को नाकाम किया। और अब हम जो जी रहे हैं ये हकीकतन हिंदुस्तान की सेना की वजह से ही जी रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं नारस कश्मीर की बात करूं या पूरे कश्मीर की वैली की बात करूं, हर जगह पे अभी जो मैचेस हो रहे हैं या टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, वहाँ सब यूथ इकट्ठे होके खेल भी रहे हैं और अपना हकीकतन में ताउन भी दे रहे हैं इंडियन आर्मी को। मैं समझता हूँ आज नया कश्मीर है और कश्मीर आगे की तरफ बढ़ रहा है।